औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाए नाकामी के मुताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। यही अफसोस है कि अगर एहसास जाग पड़े तो फिर सब ये आज जो हालात हैं हमारे एहसास ज़ियां के हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम कितने बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। अवाम परेशान है, महंगाई सरों पे है, दुश्मन ताक में है, दुश्मन दिन ब दिन ताकतवर होता जाता है। फिर मैं बार बार दोहराता हूँ कि हमारा असल दुश्मन कौन है। आप समझते बस इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन होगा, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन छोटा मगरमच्छ की छोड़ के बड़े मगरमच्छ की तरफ जाएं। उससे बड़ा मगरमच्छ जो है, जो असल दुश्मन है, वो इसराइल है। अमेरिका को कोई भी पड़ी कि अमेरिका हमसे ये करवाए वो कराए, असल मकासद जो है अमेरिका जो करता है वो इसराइल की ईमा पे करता है, वो इसराइल के मकासद पूरे करता है। और वहाँ लॉबी है हुकूमत में उनकी यहूदियों की, और वो यहूदी जो हैं अमेरिका से काम करवाते हैं। आपने देखा नहीं है, शाम को तबाह किया, इराक़ को तबाह किया, उसके बाद मिस्र को तबाह किया, वहाँ सीसी की हुकूमत ले आए तख्ता उल्ट के, और फिर अफ़गानिस्तान को तबाह किया। और फिर जनरल हमीद गुल की बात को याद करें कि ये 9/11 तो बहाना है, असल तो निशाना जो है वो पाकिस्तान निशाना है। तो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं। ये आप, मैं नहीं सोचता कि ये आप किसी भी पेंडू आदमी से, किसी जहल आदमी से पूछ लें कि यार पाकिस्तान को क्या खतरात दरपेश हैं, वो यही कहेगा कि हमें उलझाया हुआ है जाल में, कर्ज़ों के जाल में और इस तरह के दूसरे जाल, हालात के जाल में बुरे करके, ताकि कि हम मजबूर होके अपने असासाजात को ख़त्म करें और वो क्लियरेंस मिल जाए। जिस तरह पुराने ज़माने में गाड़ियाँ नहीं जाती थी तो वो रेल को फिर क्लियरेंस दिया जाता था, उसको गोला कहते थे, गोला दिया जाता था कि आगे स्टेशनों पे जो है क्लियरेंस है, आप जा सकते हैं, ताकि इसराइल को क्लियरेंस मिल जाए कि अब आप अपने ग्रेटर इसराइल को जो है ना वो शुरू कर दें और वो हालात आपके काबू में है। ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि टूटे फूटे लोग सरफरोश जो हैं वो डटे हुए हैं, वो इस वक्त जाग गए हैं और जाग कर अपना जो है वो बलबला और वो ज़हर कर रहे हैं जोश, और उनको होश आ गई है कि किस तरह आप पाकिस्तान को सॉवरेन कहते हैं। सॉवरेनिटी नाम की तो यहाँ चीज़ ही नहीं है। सॉवरेनिटी वो होती है जो मुल्क इंडिपेंडेंट हो, हर मामले में आज़ाद हो। आपके वज़ीर आज़म साहब तो छींक भी मारते हैं, आप उनसे अमेरिका से पूछ के मारते हैं कि सर छींक मार लूँ, सर खांस लूँ, सर ये बात कर लूँ। उनका सफ़ीर बुलाता है तो वज़ीर आज़म दौड़ा सफ़ीर के दफ्तर में जाता है। शर्म वाली बात है यार, अभी ढकी छुपी है बात, समझने की कोशिश करो। ये 1-1.5 साल पहले इनको वो अमेरिकन मिले थे और इन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया था कि आप एक दफ़ा हमें ले आए, जो आप कहेंगे हम आपकी मानेंगे। वही कुछ हो रहा है, वही ड्रामा है, वही गद्दार हैं, वही खरीदे हुए लोग हैं और वही उनके काम कर रहे हैं। तो अब काम होता कैसे है भाई? काम एक की पर्सन के हमें पढ़ाया जाता था कि आपने किसी भी महल में, किसी कम्युनिटी में कोई चेंज लानी है तो वहाँ के की पर्सन को अप्रोच करो, वो आगे नीचे खुद कंट्रोल कर लेंगे। ये इस तरह का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा हमारे जो मैं लेबर डिपार्टमेंट से तल्लक था तो हमारे डॉक्टर डिस्पेंसरीज वगैरह होती थी और मेडिकल केयर लेबर को प्रोवाइड करते थे। डॉक्टर साहब का दौरा आया तो डॉक्टरों ने शिकायत लगाई कि ये लेबर क्लास जो है अनपढ़ से हमारे साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मारने तक को आते हैं। और बड़ा ये तो कैसे इनको क्या किया जाए, कैसे? उन्होंने कहा यार बड़ी बात साफ वाज़ेह है कि आप इनकी यूनियन को अप्रोच करें। यूनियन के जो बड़े बड़े की पर्सन हैं, लीडर हैं, उनको आप मुर्गे शुर्गे खिलाएं, ये बाकी लेबर शेबर को दाल रोटी चलने दें। यही बात होती है कि वो ताकतवर लोगों को अप्रोच कर लेते हैं और उनको अप्रोच करके वो फिर डंडे के जोर पे दूसरों को आगे लगा लेते हैं।
وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. یہ ڈھکی چھپی بات کہاں رہ گئی ہے؟ یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ وہ وہاں کے امریکہ کے ایک تجزیہ نگار جو دفاعی تجزیہ نگار ہے اس نے کہا ہے کہ ہم رشوت دے کے تو اپنے مقاصد پورے کرتے رہے ہیں. یہ پاکستانی ہے رشوت لے کے ہمارے کام کرتے ہیں. ہم نے کتنے جانوں کے نذرانیت دیے, کتنی ہم نے اپنے آپ پاکستان کو تباہ کیا, لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا ملا؟ یہ مت سمجھیں کہ امریکہ ہمارا بہت سجن ہے اور بڑا ہمدرد ہے. امریکہ سب سے نمبر 1 ہمارا دشمن ہے, اور اس کے پیچھے امریکہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے اسرائیل ہے. اسرائیل کو چین نہیں ہے جب تک پاکستان کو. تب پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, خدا کے واسطے اس کو سٹیبل کریں. اس کو اس پولیٹیکل جو اندرونی خلفشاری ہے, جو یہ جنگ کا آپ نے سما پیدا کر دیا ہے, جو حالات بگاڑ دیے ہیں, ان کو سٹیبلٹی کی طرف لائیں, اپنے حالات کو ٹھیک کریں, اپنے لوگوں کو, نیک لوگوں کو, اچھے لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو آگے لائیں, مخلص لوگوں کو. یہ تو ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے کہ 2 دفعہ جو وزیر اعظم رہ جائے تیسری دفعہ بن ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ہی ہے کہ جی تیسری دفعہ بھی ہو تو چوتھی دفعہ بھی ہو. یہ کھا کے 35 سال میں ابھی ان کا پیٹ بھرا نہیں ہے. خدا کے واسطے ان سے جان چھڑائیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ٹھیک کریں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا آمین.